नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि पावर पॉइंट पे एक वीडियो बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने पावर पॉइंट पे एक पूरा वीडियो तैयार किया है, एक पूरा लेक्चर तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने पावर पॉइंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो आप पूरा का पूरा पावर पॉइंट सीख जाएंगे और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सौजित पुंडीर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया है और इसमें जितने भी टैब हैं इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है एंड व्यू है। तो इन जितने भी इसके अंदर आपको ये टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब की मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दूंगा। तो मेरे सिस्टम में MS पावर पॉइंट 2016 इंस्टॉल है। हो सकता है आपके सिस्टम में इससे हायर वर्जन हो या से लोअर वर्जन हो, तो लगभग चीज़ें इसमें सेम ही रहती है। कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है और कुछ चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। सारी चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को कवर करके बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फाइल टैब के बारे में। तो फाइल टैब का जो ऑप्शन है, आपको MS ऑफिस का जो 2007 का जो 2007 का जो वर्जन है उसमें नहीं होगा। आपका जो पावर पॉइंट 2007 होगा उसमें नहीं होगा। ओके, लेकिन ये मेरा जो है पावर पॉइंट 2016 है, तो इसमें फाइल टैब है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे है इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फो ऑप्शन की। तो इन्फो ऑप्शन के अंदर आ रहा है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इससे मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उस पर मैं पासवर्ड लगा सकता हूं। अगर कोई ओपन करना चाहे तो उसे बिना पासवर्ड के ओपन नहीं कर सकता। उसमें मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि कौन उसे एडिट कर सकता है, कौन उससे कॉपी कर सकता है या कौन उससे प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो मैं एक्सेस उसका रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, उस पर डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ। ओके, एंड अगर मेरे को मार्क करनी है तो मैं उसे मार्क भी कर सकता हूँ, मतलब उसे रीड ऑनली अगर मेरे को बनाना है तो रीड ऑनली भी बना सकता हूँ। तो इस ऑप्शन से इससे मैं कर सकता हूँ प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन से। ओके, तो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन से आप अपनी प्रेजेंटेशन पे पासवर्ड लगा सकते हैं, उसके जो एक्सेस है उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसे मार्क कर सकते हैं रीड ओनली में, और अगर डिजिटल सिग्नेचर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है चेक फॉर इशूज़। तो अगर इसके अंदर कोई आपको चेक करना है, कुछ इशूज़ वगैरह आपको चेक करने, कंपेटेबिलिटी हो गया, जैसे एक्सेसिबिलिटी हो गया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली कोई यूज़ होते नहीं है। ओके, तो ये वैसे कुछ ये ऑप्शन जितने भी होते हैं ये अधिकतर यूज़ नहीं होते, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए वैसे ही बता रहा हूँ। अगर डॉक्यूमेंट में आपको कुछ प्रेजेंटेशन कोई हिडन प्रॉपर्टीज़ अगर इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है तो आप कर सकते हैं। कंपेटेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप कर सकते हैं। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है मैनेज प्रेजेंटेशन का। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपने कोई फाइल क्रिएट करी है, कोई प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट करी है रिसेंटली और अगर आपने वो सेव नहीं करी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने वो सेव नहीं करी है तो रिकवर यहाँ से हो सकती है। जो प्रेजेंटेशन आपने सेव नहीं करे, रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आप उन अनसेव्ड प्रेजेंटेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट ऑल रिसेंट कॉपीज ऑफ अनसेव्ड फाइल्स, तो आप इन्हें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि आप फाइल प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और उसमें अपने कंप्यूटर में उसे सेव नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके देख सकते हैं अगर आपने सेव नहीं करी है। और अगर आपने सेव नहीं करी है और अगर आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे तीनों के ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें न्यू का। तो न्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने प्रेजेंटेशन का जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारे ऑप्शन मेरे सामने दिख जाएंगे। तो मैं इस तरीके की प्रेजेंटेशन ले सकता हूँ। जैसे ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये ब्लैंक स्लाइड दिख जाएगी। ओके, फिर मैं आपको फाइल टैब पे ले जाता हूँ। फिर मैं जैसे न्यू पे क्लिक करता हूँ तो उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ये टाइप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से भी ये स्लाइड्स मैं ले सकता हूँ। इस टाइप की स्लाइड्स अगर मेरे को क्रिएट करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स आपको दिखाई देती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड इसे मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे कि मेरी जो स्लाइड है वो इस तरीके कन्वर्ट हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स जो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स क्रिएट करना तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो न्यू ऑप्शन से आप इस तरीके से काम करेंगे। स्लाइड्स आप इससे ले सकती हैं, ब्लैंक स्लाइड ले सकती हैं और इस तरीके की स्लाइड आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन का। तो ओपन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ओपन का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपके सिस्टम में पहले से हुई पावर पॉइंट की फाइल सेव है, उसे आप ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, ऐड अ प्लेस, ब्राउज। ओके, तो जैसे रिसेंट में है तो रिसेंट में मेरे को ये जो मैंने रिसेंटली जो फाइल क्रिएट करी हुई है तो ये रिसेंटली मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मेरे को रिसेंट वाले पे ही क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल 4G एंड 5G पे मेरे को क्लिक करना है ये वाली प्रेजेंटेशन पे, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक करके ही मेरे सामने खुल चुका है और मैं यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकता हूँ। ये तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से, ये तो रिसेंट में था, अगर मेरे को दिस पीसी पे क्लिक करूँगा तो दिस पीसी के अंदर आपको जितनी भी ड्राइव्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। तो अभी लोड हो रहा है। ठीक है, तो दिस पीसी में देखिए अब मेरे सामने ये खुल चुका है। अगर मुझे इसमें सी ड्राइव खोलना है या डी ड्राइव खोलनी है या ई ड्राइव खोलनी है, इसके अंदर कोई फाइल अगर मेरी क्रिएट है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डाउनलोड्स के अंदर है, जहाँ भी मेरी फाइल सेव है वहाँ से मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और ओपन कर लूँगा। ओके, तो इस तरीके से मैं अपनी फाइल ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे को वन ड्राइव के अंदर अगर मेरी फाइल है, अगर मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है और वन ड्राइव जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मेरी फाइल अगर सेव है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इस पर क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप वन ड्राइव से ओपन करते हैं उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा और उसमें साइन इन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड अ प्लेस, इसमें भी आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी ये काम करेगा। नेक्स्ट आपका ब्राउज़ है, तो ब्राउज़ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ब्राउज़ में भी आप, अगर आपकी ड्राइव सी में, आपकी जो फाइल है सी में है, डी में है, ई में है, डॉक्यूमेंट्स में है, डाउनलोड्स में है, यहाँ से आप उस पर फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप MS PowerPoint 2016 में ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे आपको फाइल अगर ओपन करनी है तो आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए, रिसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, ब्राउज, ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सेव का। अगर आपकी फाइल पहले से ही क्रिएट है और आप उसे सेव करना चाहते हो तो आप उसे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। सेव करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको सेव करके बताता हूँ। जैसे यही है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल, ये मैंने लिखा। ओके, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया और अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो मैं फाइल ऑप्शन में जाऊँगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा सेव करने का एक और ऑप्शन है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी मैं अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरी फाइल सेव हो जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया और इसे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज ऑप्शन में डालता हूँ और इसे शेप मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने डेस्कटॉप ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इसे मैं सेव कर लिया। तो फाइल नेम यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल ही रहने देते हैं। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप फाइल नेम चेंज कर सकते हैं, कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हैं और सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका सेव एज का। तो सेव एज में भी आप अगर कोई फाइल है, आपकी फाइल अगर कोई पहले से ही सेव है और उसका आपको दूसरी जगह कहीं सेव करना है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कोई फाइल है, मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ कोई फाइल इसमें अगर कोई सेव हो तो इसमें कोई फाइल मेरे को भी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल यही है, जैसे यही है, तो जैसे ये 4G एंड 5G है तो इस पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और तो ये मुझसे कह रहा है तो मैं इस पर यस कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स फाइल टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज का। तो सेव एज पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, तो सेव एज इसलिए होता है कि अगर कोई फाइल आपकी पहले से ही आपके सिस्टम में सेव है, जैसे मैंने ये फाइल इसमें क्रिएट करी हुई है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल नाम से, जैसे ये फाइल है, इसे मैं अगर पहले से ही सेव अगर मैंने करी हुई है, तो इसे मैंने जैसे कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये सेव मैंने कर लिया। ओके, तो ये पहले से जैसे सेव है, इसके बाद मैं फाइल ऑप्शन पे जाऊंगा और उसके बाद सेव एज ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे दोबारा सेव फाइल किसी दूसरी जगह अगर सेव करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसे दे देता हूँ डेस्कटॉप में ही कर लेता हूँ, जैसे डेस्कटॉप में है, और इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, रीनेम मैं इसे कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को रीनेम अगर करनी है तो मैं यहाँ पे जैसे ओनली 4G ही कर लेता हूँ। ओके, और इसे रीनेम करके किसी दूसरी जगह सेव कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट्स में डाल देता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स में मैं इसे सेव कर लूँगा। तो अब मेरी ये फाइल जो है रीनेम हो चुकी है, 4G नाम से हो चुकी है, और अब ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेंगे, मतलब आप अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, और रीनेम करने के बाद किसी दूसरी जगह अगर आपको सेव करना है तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है प्रिंट का। तो प्रिंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे, कोई भी फाइल है अगर आपकी, तो आपको इसका अगर प्रिंट आउट चाहिए तो आप फाइल में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। ओके, तो आप इसमें PDF में चाहते हैं या किस तरीके से चाहते हैं, सारे ऑप्शन इसमें आपको दिखाई देंगे, और प्रिंट पर आप क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए ये कर सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से आप प्रिंट पे दे सकते हैं। प्रिंट का एक और ऑप्शन है, अगर आप Ctrl+P इसका शॉर्टकट है, आप Ctrl+P अगर करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, और यहीं से आप प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शेयर का। तो अगर आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, या ईमेल आप करना चाहते हैं या पब्लिश स्लाइड्स आप करना चाहते हो तो शेयर आप तभी कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड हो। ओके, तो अगर आप किसी के साथ शेयर विद पीपल आप करेंगे तो उसके लिए कनेक्टेड तो होना ही चाहिए। सेव टू क्लाउड आप कर सकते हैं। ईमेल अगर आपको करना है तो ईमेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज PDF, सेंड एज XPS, सेंड एज इंटरनेट फैक्स। तो इस तरीके से अगर आप अटैचमेंट भेजना चाहते हैं या PDF करना चाहते हैं या XPS डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सेंड एज इंटरनेट फैक्स, तो अगर फैक्स के थ्रू अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो शेयर ऑप्शन में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ईमेल को आप अटैचमेंट में भेज सकते हैं, PDF में भेज सकते हैं। अगर ऑनलाइन इस तरीके से आप करना चाहें तो सिस्टम आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट में यह है कि अगर आप अपनी फाइल को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जैसे पावर पॉइंट में है फाइल, और पावर पॉइंट की फाइल को आप PDF में क्रिएट करना चाहते हैं, XPS डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना चाहते हो, तो अब यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और क्रिएट PDF/XPS पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल PDF में कन्वर्ट हो जाएगी या XPS डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। या मेरे को अगर वीडियो कन्वर्ट करना है, वीडियो में क्रिएट करना है, तो मेरी फाइल वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD, अगर CD के अंदर मेरे को ये प्रेजेंटेशन करनी है तो उसके अंदर मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट ऑप्शन को ऑफ करेंगे। या क्रिएट हैंडआउट्स अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, या अगर मेरे को फाइल टाइप चेंज करना है तो मैं यहाँ से फाइल टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ होता है। या क्लोज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरी फाइल है क्लोज हो जाएगी। अगर अकाउंट पे आप क्लिक करें तो अकाउंट में आपका इसमें ऑफिस थीम है, कलरफुल है। अगर आप कलरफुल की जगह इसे डार्क ग्रे करना चाहते हो, वाइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कलरफुल पे ही रखना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर आप इसमें साइन इन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, पर उसके लिए आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत सी कमांड आपको दिखाई देंगी। जैसे जनरल है तो इसमें अगर आप चाहते हैं कोई टिक हटाना चाहते हैं, जैसे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, तो अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मिनी टूल बार आपको नहीं दिखाई देगा, लाइव प्रीव्यू आपको शो नहीं होगा। ये टिक अगर आप हटा देंगे तो बेटर है कि आप जैसे टिक लगे हुए इन्हें ऐसे ही रहने दें एज इट इज़, आप इन पर छेड़खानी ना करें। प्रूफिंग का ऑप्शन है, इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें भी कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है, कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ये सारे आपको रहने देने हैं। ओके, इसके अलावा इसमें आपका ये देखिए ये आता है सेव टैब।
सेव के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये सेव फाइल इन फॉर्मेट, तो ये देखिए आप फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने, एज इट इज़ इन्हें रहने देना है। तो लैंग्वेज भी आप एज इट इज़ रहने दोगे, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है पहले से इंग्लिश इसमें सिलेक्टेड है, तो आप इसे रहने देंगे। एडवांस टैब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी ऑप्शन है इन पर भी आपको नहीं छेड़ना है। कस्टमाइज रिबन करके है, अगर आप इनमें से कोई ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हो तो आप ऐड डिलीट कर सकते हैं। ये आपके सारे टैब में ऐड हो जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन कमांड्स आपको दिखाई देंगे, जैसे पॉपुलर कमांड्स है। इसके अलावा देखिए जैसे ऑल कमांड्स में मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारी कमांड्स मेरे को शो होने लग जाएंगी। तो यहाँ से इन कमांड्स को मैं ऐड कर सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ। वैसे क्विक एक्सेस टूल बार है, तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी आपको बहुत सारी कमांड्स देखने को मिलेंगी, सेम आपका कस्टमाइज रिबन की तरह है। तो इससे भी अगर आप कोई कमांड ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी भी को अगर आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करेंगे और इसे ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ड्रॉ टेबल ऐड हो जाएगी। तो ये अब आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी, आपके अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये सेव होने लग जाएगी। ऐसे इसमें एड इन्स है, तो यहाँ आपको कोई छेड़खानी से ऐसे ही रहने देना एज इट इज़। इनमें भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी। तो इस तरीके से आपका जो फाइल टैब है, फाइल टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैंने आप लोगों को बता दी, ऑप्शन टैब के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल टैब के बाद होम टैब के बारे में। तो आपका जो होम टैब है, होम टैब के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे आपका क्लिपबोर्ड सेक्शन है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है एंड एडिटिंग है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इनमें आप अगर खुद से भी करना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है इसमें। तो क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर अगर आप किसी चीज़ को क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्लिपबोर्ड सेक्शन को यूज़ करोगे। फॉर्मेट पेंटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कट अगर आपको करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, और जैसे ये आपने सेलेक्ट कर दिया ये कंप्यूटर वाला, और यहाँ से कट अगर आपको करना है तो आप कट पे क्लिक करोगे तो ये कट हो जाएगा। एंड अगर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल जेड आप प्रेस करोगे तो दोबारा से ये ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कॉपी करना है तो आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, और अगर पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी करोगे, कंट्रोल वी से भी पेस्ट हो जाएगा, और पेस्ट ऑप्शन पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट के अंदर आपको बहुत सी चीज़ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे पेस्ट स्पेशल है, तो पेस्ट स्पेशल में अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट में या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, पीएनजी फाइल में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आपको इसमें कोई छेड़खानी ना करें, इसे ऐसे ही रहने दें, एज इट इज़ ही आप इसे पेस्ट कर लें तो आप कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर आपका इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल ये लिखा हुआ है हमने, कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग मेरे ये ऊपर वाले सेक्शन में है ये सेम नीचे वाले टाइटल में भी आ जाए। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये ब्रश का आइकन मेरा शो होने लग जाएगा, और जहाँ पर मेरे को चाहिए मेरे को वहाँ पे क्लिक करना है और इस पर मैं डाल दूँगा। ओके, तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पर भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट पेंटर यूज़ होता है। आप सेम तरीके की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट में दे सकते हो या दूसरे डॉक्यूमेंट में आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट पेंटर काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये फीचर है, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। तो फॉर्मेट पेंटर के मैंने आप लोगों को बताया, और कंट्रोल जेड से मैं से दोबारा से उसी अवस्था में ले आऊँगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको इसे मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्लाइड्स का,
तो स्लाइड्स का ये है कि आपको न्यू स्लाइड्स पे अगर आप क्लिक करोगे, आपको नई स्लाइड्स अगर ऐड करनी है तो आप न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी, सेम स्लाइड देखिए ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर मेरे को सेम स्लाइड नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी स्लाइड चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लैंक चाहिए, तो मैं ब्लैंक वाले पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सेम जिस तरीके की ये दिखाई दे रहा है, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके की ले सकते हैं। फाइल टैब में जाके दूसरी स्लाइड आप ले सकते हैं, जैसे न्यू पे आप क्लिक करोगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर आप चाहते हैं तो ब्लैंक वाले पे आप क्लिक करोगे तो देखिए ब्लैंक शो होने लग जाएगा। ओके, तो ये आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। न्यू स्लाइड्स पे आपको बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहेंगे। नई स्लाइड्स अगर आपको चाहिए टाइटल एंड कंटेंट वाली तो आप इस तरीके की चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको चाहिए सेक्शन हेडर वाली स्लाइड अगर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा। और अगर आपको चाहिए टू कंटेंट वाला तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब एक ऊपर टाइटल आ जाएगा, एक साइड ये आ जाएगा, फर्स्ट कंटेंट है, सेकेंड कंटेंट। तो इस तरीके से आप स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको डुप्लीकेट करना है, कोई स्लाइड्स आपने क्रिएट करी तो डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सेम डुप्लीकेट आ जाएगा। ओके, तो किसी स्लाइड का अगर आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्लाइड आपको डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लेआउट का। तो लेआउट में आपका सेम जैसे न्यू स्लाइड के अंदर है, आप यहाँ से भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं लेआउट से। अलग तरीके का अगर आपको सेक्शन चाहिए तो आप इस तरीके का लेआउट इससे ऐड कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं जैसे। और अगर ये आपको चाहिए कंटेंट विद टू तो ये भी आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से सेम आपका न्यू स्लाइड की तरह ही यह काम करता है। सेम ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और सेम ऑप्शन आपको लेआउट के अंदर मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका लेआउट ऑप्शन काम करता है। नेक्स्ट आपका है रीसेट। तो रीसेट में ये है कि आप अगर इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ रहा है रीसेट का। तो रीसेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है, जो भी आपने उसमें काम किया हो, दोबारा से वापस हो जाएगा, मतलब दोबारा से पहले जैसा ही हो जाएगा और ये रीसेट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आपका सिलेक्शन का है। सिलेक्शन अगर आप इसमें कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हैं। रीनेम अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप सेक्शन काम करता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से है। ये जैसे है फॉर एग्जांपल ये आपको जैसे ये सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो दो सेक्शन अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जैसे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्शन पे ये ऐड करूँगा और ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपका सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई सेक्शन अगर आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका नया सेक्शन ऐड हो जाएगा, और रिमूव अगर आप करोगे तो आप रिमूव भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका स्लाइड ऑप्शन काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट का। तो फॉन्ट का ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस पर लिख देता हूँ, इसे लिखा था मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, तो अब देखिए जैसे मैंने लिखा तो ये हाईलाइट होने लग गया है। तो फॉन्ट ऑप्शन में ये है कि ये मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इसका फॉन्ट अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरीके से चाहिए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, इस फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इससे और भी बहुत सारे इसके अंदर फॉन्ट है, तो आप ये देखिए चेंज होते जाएंगे। तो कोई सा भी फॉन्ट आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यही रहने दिया है। इसके अलावा इसमें आपको दिखाई देंगे साइज़। तो फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 60 पे है। अगर मुझे इसे कम अगर करना है, डिक्रीज़ अगर मेरे को साइज़ करना है तो मैं देखिए जितना मैं डिक्रीज़ करता जाऊंगा तो इस साइज़ मेरा डिक्रीज़ होता जाएगा।
ओके, तो इस तरीके से मैं इससे कर सकता हूँ। बोल्ड अगर मुझे करना है तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा। इटैलिक अगर आप करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट शैडो। तो अगर आपको इसको शैडो ऐड करना है इसके अंदर, तो टेक्स्ट शैडो पे जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट में शैडो ओपन हो जाएगी, और मैं इसे क्लिक करूँगा तो इससे शैडो हट जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर मुझे इसमें स्ट्राइक थ्रू ऐड करना है तो स्ट्राइक थ्रू मैं इसमें कर सकता हूँ ऐड, और हटा भी सकता हूँ इससे। इसके अलावा इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं ये जो है वेरी टाइट या वेरी टाइट या नॉर्मल, तो ये नॉर्मली मैं रहने देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से लूज़ अगर मेरे को करना है, मोर स्पेसिंग अगर मैं यहाँ से करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ये आपके जो टेक्स्ट है इनको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मल में रख सकता हूँ, टाइट में रख सकता हूँ, वेरी टाइट में रख सकता हूँ। तो फिलहाल नॉर्मल में ही रहने देते हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहेंगे, सेंटेंस केस आपको दिखाई दे रहे हैं। लोअर केस में अगर आपको चाहिए, अपर केस में अगर ऐड करने हैं तो अपर केस में आपका हो जाएगा, अपर केस में तो है ही है। लोअर केस में अगर आपको चाहिए तो आप लोअर केस में भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर केस में भी आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंटेंस केस में चाहते हैं, अपर केस में चाहते हैं तो अपर केस में कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा था उस टाइम पे क्योंकि उसका फ़ॉन्ट चेंज हो रखा था, उस फ़ॉन्ट में वो चेंज नहीं होता। तो मैंने जैसे ही फ़ॉन्ट चेंज किया तो सीधा लोअर केस में चेंज हो चुका है। अगर अपर केस में करना है तो दोबारा से अपर केस में आप कर सकते हैं। ओके, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे। देखिए कैपिटल आ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं इस ऑप्शन को हटा के फिर से लोअर केस में कर देता हूँ तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, और जैसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड पे करूँगा तो ये आपका कैपिटलाइज हो जाएंगे, मतलब सारे जो वर्ड होंगे वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। ओके, और इसके अलावा अगर टॉगल में मेरे को चाहिए तो आप देखिए टॉगल इसमें शो हो जाएगा। कोई आपको कैपिटल होगा, कोई आपका कोई कैपिटल में होगा, कोई लोअर केस में होगा, तो इस तरीके से आपको शो करेंगे। तो मैं फ़िलहाल इसे रहने देता हूँ, एज इट इज़ सेंटेंस केस में ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप फॉन्ट सेक्शन से इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर इसका आपको साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको साइज़ डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हो सकता है, और अगर आपको बढ़ाना है तो आप दोबारा से इसे बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो उसके बाद है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग देखिए हट जाएगी, और कंट्रोल जेड करूंगा तो दोबारा से वापस आ जाएगी। तो यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग अगर आपको हटानी तो आप यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, सारी फॉर्मेटिंग इससे हट जाएगी। कंट्रोल जेड से मैं दोबारा वापस ले आता हूँ। उसके बाद इसके अंदर अगर मेरे को फॉन्ट का कोई कलर ऐड अगर करना है तो मैं इसमें कलर भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने रेड, और इस वाले को मैं दे देता हूँ ग्रीन। तो इस तरीके से मैं इसमें कलर भी ऐड कर सकता हूँ। टेक्स्ट में मैंने कलर दे दिया, रेड और ग्रीन मैंने ये कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप फॉन्ट सेक्शन का यूज़ करते हैं। सारे जो इसके अंदर फॉन्ट सेक्शन की चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करना है, आपको इटैलिक कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को फॉन्ट सेक्शन के अंदर बताई। फ्रेंड्स, फॉन्ट सेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ सेक्शन। तो पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ इसको बताने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब मैं आपको बता दूँ कि पैराग्राफ सेक्शन का इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं जैसे लेफ्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, बीच वाले में करूँगा तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, और राइट वाले में करूँगा तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, और ये जो है आपका ये जस्टिफाई कर देगा इसे। ओके, तो इस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद इस सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो यहाँ से अगर आपको बुलेट्स कोई ऐड करना है तो आप यहाँ से बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग आप दे सकते हैं। इस तरीके के नंबर्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके,
तो और इसके अलावा इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं कॉलम वाइज अगर आपको लिखना है बहुत सारा अगर आपका मैटर है तो आप लिख सकते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, जितने भी कॉलम में आप लिखना चाहते हैं। अगर आपका बहुत सारा मैटर है आप तो 3 कॉलम में कर सकते हैं। 2 कॉलम अगर आपका छोटा मैटर है 1 कॉलम में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से मोर कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पेस। फ्रेंड्स ये सेक्शन है आपका लाइन स्पेसिंग का। अगर यहाँ से आप लाइन स्पेस देना चाहते हैं 1.0 1.5 तो यहाँ से आप लाइन स्पेस आप दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से लाइन स्पेस का यूज़ होगा आपका। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए। तो मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए ये स्पेस मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए। तो इसका स्पेस आप इस तरीके से आप दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट डायरेक्शन में जैसे क्लिक करूँगा तो रोटेट देखिए मैं कर सकता हूँ 90 डिग्री, रोटेट 270 डिग्री, स्टैक्ड में इसे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं आप इसे कर सकता हूँ। तो इसे हॉरिजॉन्टली मैं रहना दूँगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल अभी है। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। आप इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, 270 डिग्री, स्टैक्ड से आप कर सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डायरेक्शन यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलाइन टेक्स्ट। तो यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसे मैं टॉप में ले आऊँगा। ओके, टॉप के बाद अगर मेरे को मिडिल में ले जाना है तो मिडिल में चले जाएगा, और अगर मेरे को बॉटम में ले जाना है तो ये बॉटम में चले जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे सकते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम सॉरी। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो अगर आप इसे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके के आप इसमें स्मार्ट आर्ट आप दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आप देना चाहते हैं, कोई भी स्मार्ट आर्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग सेक्शन। ओके, पैराग्राफ सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है आपका ड्राइंग सेक्शन। तो यहाँ से आपको बहुत सारे शेप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई शेप आपको यहाँ से चूज़ करना है तो कोई सा भी शेप आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए स्टार मेरे को चाहिए, मैंने स्टार पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे स्टार अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मेरा स्टार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हैं। स्टार है, आपको लाइन वाला चाहिए या एरो वाला चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है अरेंज का। तो अरेंज पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ओके, तो ये जो ऑप्शन आपके यूज़ होते हैं इसलिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे कोई इमेज होती है और आप चाहते हैं टेक्स्ट इसके बैक साइड में चले जाए या सामने आ जाए या इमेज बैक साइड चले जाए तो आप अरेंज आइकन में जाएंगे तो यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो आपकी इमेज आगे आ जाएगी, और अगर सेंड टू बैक करेंगे तो आपकी इमेज पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें ऐसे आप सेम टेक्स्ट में कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर आपको आगे लेके आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करोगे, पीछे अगर आपको ले जाना है इमेज के तो सेंड टू बैक करोगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्विक स्टाइल का। तो अगर कोई स्टाइल आपको यहाँ से ऐड करने तो बहुत सारे स्टाइल आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई सा भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्विक स्टाइल यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शेप फिल। ओके, तो अगर आपने कोई शेप यहाँ पे क्रिएट किया तो उस पर भी आप शेप दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसमें कलर कर सकते हैं शेप के अंदर भी, और ये जो आपको टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी आप कलर कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, अगर यहाँ से आपको कलर देना है आउटलाइन में तो ये आप देखेंगे जैसे कलर आपका ये चेंज होता जा रहा है, रेड, ग्रीन, वाइट या येलो, रेड। तो इस तरीके से आप इसमें आउटलाइन को कलर कर सकते हैं। सेव इफेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। कोई सा इफेक्ट आप ले सकते हैं जिस तरीके से, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। शैडो है, रिफ्लेक्शन है, कोई सा भी इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है तो।
तो इस तरीके से आपका ड्राइंग ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है एडिटिंग का, तो अगर कोई वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड ऑप्शन में जाएंगे, कोई रिप्लेस आपको करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, और सिलेक्ट अगर आपको करना है तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो एडिटिंग ऑप्शन भी आपका हो गया इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट टैब का। तो इंसर्ट टैब पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने खुल जाएंगे। तो इसके अंदर आपका टेबल्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, इलस्ट्रेशंस आते हैं, एडिंग्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, कमेंट्स है, टेक्स्ट है, सिम्बल्स है, मीडिया है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। तो अगेन ये भी होम टैब की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसर्ट टेबल के बारे में। तो टेबल समझाने के लिए मैं पहले एक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। तो ब्लैंक स्लाइड मैंने अपने सामने ले लिए। तो अब यहाँ पे मैं कोई टेबल अगर क्रिएट करके आपको बताऊँ तो मैं टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई सी भी टेबल मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने ले ली। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें ये टेबल्स यहाँ पे शो कर रहा है, और जैसे ही टेबल मैंने क्रिएट करी तो यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन्स मेरे को शो कर रहे हैं टेबल्स के। तो इस तरीके के डिजाइन्स मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इससे अगर मेरे को शेडिंग देनी है तो शेडिंग यहाँ से मैं दे सकता हूँ, कोई सा भी कलर में दे सकता हूँ। बॉर्डर्स अगर यहाँ से यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट अगर आपको देने हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट भी दे सकते हैं। शैडो इफेक्ट देना है, कोई सा भी इफेक्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी। तो ये एक डिज़ाइन टैब है। आप इसमें टेबल्स को किस तरीके से आपको यूज़ करना है और किस तरीके का स्टाइल्स आपको देने हैं, किस तरीके के इफेक्ट आपको देने हैं, किस तरीके का कलर आपको देना है टेबल्स को, तो आप ये डिज़ाइन टैब से कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही खुल जाता है जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट टैब में। ओके, तो टेबल्स आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है पिक्चर्स का। तो पिक्चर अगर आपको कोई लेनी है तो मैं एक आपको नया स्लाइड ओपन करके बताता हूँ, ब्लैंक स्लाइड में ले लेता हूँ। ओके, तो पिक्चर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अगर आपको यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनशॉट कुछ मेरे पड़े हुए तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो पिक्चर है उस आपके सामने शो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपका जैसे ही पिक्चर आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और आप यहाँ से पिक्चर को कोई सा भी स्टाइल्स यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके के स्टाइल्स आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, तो अगर आपको बॉर्डर्स देने हैं, कोई इफेक्ट देना है, कोई लेआउट चेंज करना है, रोटेट अगर आपको करना है, अलाइनमेंट कुछ करना है, अगर क्रॉप आपको करना है तो आप क्रॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर कोई क्रॉप करनी है तो क्रॉप कर सकते हैं। हाइट अगर बढ़ाना है या विड्थ बढ़ाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई सा भी कलर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट टैब से ये कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ऑप्शन जो होगा, फॉर्मेट टैब जो होता है आपका, जैसे ही आप पिक्चर इसमें इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहीं पे आ जाता हूँ इंसर्ट में। पिक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट जो आपको इसका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पिक्चर्स ऑनलाइन। तो अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर पे आप क्लिक करोगे और आपके कोई भी पिक्चर आप ऑनलाइन यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आप यहाँ से डेफिनेटली कोई भी पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट मैं आपको बताता हूँ, नए स्लाइड में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सॉरी नया स्लाइड में यहाँ पे दे देता हूँ। न्यू स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा, ब्लैंक स्लाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये वैसे ही ब्लैंक स्लाइड मैंने यहाँ पे लिया। तो स्क्रीनशॉट में आपको बताता हूँ किस तरीके से स्क्रीनशॉट इसमें यूज़ करना है। तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ और स्क्रीन क्लिपिंग में मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो अब मुझे फॉर एग्जांपल ये जो मेरे सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये मेरे को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो मैं यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट फॉर एग्जांपल लेना चाहता हूँ। इस तरीके से अगर मैंने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट मेरे सामने आ चुका है। और जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया फॉर्मेट टैब मेरा ऑटोमेटिकली खुल गया है और यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल इसको यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी स्टाइल इसमें दे सकता हूँ। इतने सारे स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं, इफेक्ट हैं, सारी चीज़ें मैं इसमें कर सकता हूँ। पिक्चर को कंप्रेस कर सकता हूँ, इसमें हाइट चेंज कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपका स्क्रीनशॉट यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका फ़ोटो एल्बम। तो अगर आप कोई नई फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई फ़ोटो एल्बम क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी फ़ोटोज़ हैं नहीं इतनी।
ओके, तो लेकिन आपको कोई फ़ोटो एल्बम अगर क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू फ़ोटो एल्बम पे आप क्रिएट करोगे तो आप बहुत सारी फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। तो इलस्ट्रेशंस ऑप्शन है, इमेजेस आपका सेक्शन ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस के बारे में। तो इसके लिए भी मैं कोई नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो मैंने नई ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ले ली है। ओके, तो अब मुझे कोई शेप्स अगर लेने हैं, ओके, तो शेप वाला सेक्शन आपका जो था वो होम टैब के अंदर भी था, लेकिन उसमें आपका थोड़ा बहुत ही उसमें शो कर रहा था, लेकिन इसमें आपका काफ़ी ब्रॉड आपको दिखाई देगा। तो इससे कोई भी शेप आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेक्टेंगल यूज़ किया तो इस तरीके से आप इसे रेक्टेंगल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का शेप आप ले सकते हैं और जैसे ही आप शेप इसमें इंसर्ट करेंगे, शेप क्रिएट करेंगे, तो सीधे आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट टैब खुल जाता है और यहाँ से कोई भी शेप का स्टाइल्स अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से आप शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको कलरफुल कर सकते हैं, यहाँ से कलर अगर आपको चेंज करने हैं तो कलर कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आपको देनी है शेप को तो यहाँ से दे सकते हैं। इफेक्ट अगर आपको देने हैं तो इफेक्ट दे सकते हैं। स्टाइल्स आपको अगर ऐड करने हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, तो यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट अगर आप इसमें कुछ लिखेंगे तो टेक्स्ट को कौन सा कलर आपको देना है, टेक्स्ट को कौन सी आउटलाइन देनी है, कौन सा टेक्स्ट को इफेक्ट देना है, रोटेट करना है या आपको विड्थ बढ़ानी या घटानी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर शेप को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इंसर्ट शेप यूज़ होता है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे स्मार्ट आर्ट की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो इसमें लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, आपका रिलेशनशिप्स है, मैट्रिक्स है, कोई सा भी स्मार्ट आर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए एक नई स्लाइड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो न्यू स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा और एक ब्लैंक स्लाइड में ले लेता हूँ और स्मार्ट आर्ट पे मैं क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली स्लाइड लेना चाहता हूँ, लिस्ट वाली, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ओके पे मैं क्लिक कर लूँगा। ओके, तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये देखिए ये आपका स्मार्ट आर्ट शो होने लग गया है। ओके, और साइड में अगर मेरे को टेक्स्ट अगर यहाँ पे देने हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ये सॉरी कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया माउस, तो आप माउस भी यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट पे मैंने दे दिया प्रिंटर, नेक्स्ट पे मैंने दे दिया मॉनिटर और दे दिया मैंने कीबोर्ड लास्ट में। ओके, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी क्रम में आप दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से टेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट इसमें क्रिएट करते हैं वैसे ही आपका डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली खुल जाता है और डिज़ाइन टैब के खुलते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होने लग जाते हैं। आप कोई सा भी स्टाइल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी स्टाइल हो गया। इसके अलावा अगर आपको लेआउट अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप इन लेआउट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन टैब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं इंसर्ट का। ओके, तो नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है चार्ट का, तो ये अधिकतर जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको वर्ड और एक्सेल में भी दिखाई देंगी। ओके, तो लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है चार्ट का। तो अगर कोई चार्ट मुझे क्रिएट करना है तो मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ, ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और अगर चार्ट मुझे कोई इसमें यूज़ करना है तो मैं चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने बहुत सारे चार्ट ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे चार्ट मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, कोई सा भी चार्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। कॉलम चार्ट पे किसी भी मैं क्लिक करूँगा और ओके पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर कोई वैल्यू देंगे तो एग्जांपल के लिए ये शो मुझे कर रहा है कि इस तरीके से अगर कोई वैल्यू हो, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अगर कोई वैल्यू हो तो इस तरीके का चार्ट आपको शो करेगा। और जैसे ही चार्ट इसमें मैं क्रिएट करूँगा तो डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और डिज़ाइन टैब से मैं यहाँ से कोई सा भी स्टाइल यहाँ से दे सकता हूँ चार्ट के। ओके, तो जैसे ही आप कोई सा भी इंसर्ट में कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो आपका डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली ही खुल जाते हैं और वहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं। उसे अगर कलर आपको चेंज करना है, कुछ भी आपको करना है एडिटिंग, तो आप डिज़ाइन टैब के थ्रू कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब के थ्रू कर सकते हैं। ओके,
तो इंसर्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखें। तो इलस्ट्रेशंस आपका हो गया, तो इसमें सेव, स्मार्ट आर्ट और चार्ट मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट आपको आ रहा है एडिंग्स, तो ये भी अगेन आपका इंटरनेट से ही कनेक्टेड अगर आपका सिस्टम है तभी ये शो करेगा। स्टोर पे अगर आप क्लिक करोगे तो अभी मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो ये स्टोर में मेरे को कुछ एडिंग्स दिखाएगा नहीं। एडिंग्स एक प्रकार की कोई MS ऑफिस की कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं, कुछ नई चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके के होगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई भी एडिंग्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेट से आप लेना चाहते हैं, कोई एडिंग्स आपको अगर ऐड करना है तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिंग्स के बाद मुझे जो नया ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लिंक्स का है। तो लिंक्स के अंदर आपका हाइपरलिंक आता है। तो अगर आपको हाइपरलिंक यूज़ करना है तो मैं बताता हूँ आपको हाइपरलिंक आपको कैसे क्रिएट करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और इसके साथ कोई फाइल लिंक कर लेता हूँ। तो मैं हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप में देखता हूँ कोई फाइल। ओके, तो डेस्कटॉप में फॉर एग्जांपल इस वाली फाइल को मैं लिंक कर देता हूँ और ओके पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, और इसके नीचे एक लाइन सी आपको दिखाई देगी। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर अपना ओपन करना है हाइपरलिंक इससे लिंक के थ्रू, तो इस पर मैं तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का मेरा टेक्स्ट हो गया और इसके नीचे जो है एक लाइन शो होने लगी है। और अब मैं आपको जो फाइल मैंने इस पर लिंक करी उसे ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और ओपन हाइपरलिंक पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, एंड यस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो जो फाइल मैंने इससे लिंक करी थी वो फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसमें हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो उसमें आप हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर कोई इमेजेस अगर आपको लिंक करने तो इमेज लिंक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिंक करना है तो आप उसे भी इसके अंदर लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपको कोई कमेंट अगर आपको देना है तो यहाँ पे देखिए ये कमेंट सेक्शन का यहाँ पे आइकन बना हुआ आ गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये राइट कॉर्नर पे अगर कोई कमेंट मेरे को ऐड करना है तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। तो इस तरीके से आप कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज से आ जाएगा और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको कमेंट शो होने लग जाएगा। और यहाँ से अगर मेरे को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कमेंट सेक्शन यूज़ किया जाता है। ओके, तो कमेंट सेक्शन के बाद आपका होता है टेक्स्ट। तो अगेन टेक्स्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका इंसर्ट के अंदर। तो इसे मैं बताता हूँ। तो इसके लिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ। तो मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा और एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो मुझे सबसे पहले जो टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे ये ब्लैंक स्लाइड मैंने ली है इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये ब्लैंक स्लाइड जो मैंने ली है तो यहाँ पर मैं देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई मेरे को टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल, ओके। तो इस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं कुछ लिख रहा हूँ कंप्यूटर इंट्रो, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। और जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड करेंगे फॉर्मेट जो टैब है वो अपने आप ही खुल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ से आप अगर उसमें कोई कलर चेंज करना है, कोई आउटलाइन आपको चेंज करनी है, इफेक्ट कोई आपको देना है, कोई कुछ भी अगर आपको यूज़ करना है, अगर आपको इसमें विड्थ बढ़ाना है या घटाना है या स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, टेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट आता है आपका हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो हेडर में अगर मैं चाहता हूँ डेट यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिकली, तो डेट यहाँ आज की डेट यहाँ पे शो कर रही है। और फुटर में ये आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड नंबर यहाँ पे शो करेगा। ओके, और अप्लाई टू ऑल पे मैं
क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही अप्लाई टू ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा हेडर जो फुटर है वो शो होने लग गया है। देखिए फुटर यहाँ पे शो हो रहा है। फुटर में यहाँ पे देखिए ये आपका स्लाइड नंबर यहाँ पे शो हो रहा है और डेट मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड में हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड आप ले सकते हैं। ये तो मैंने ब्लैंक स्लाइड ली थी, आप कोई सी भी स्लाइड ले सकते हैं। अगर उसमें डॉक्यूमेंट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ से अगर आपको डेट ऐड करना है तो आप डेट कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको यही रहनी देनी है। ओके, एंड फुटर में आप स्लाइड नंबर आप ऐड कर सकते हैं। अगर स्लाइड नंबर आपको चाहिए तो आप स्लाइड नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज इसे टिक को आप हटा दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए। ओके, और अप्लाई टू ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने हेडर एंड फुटर ऑप्शन शो होने लग जाएगा। मतलब आपके जो डेट और जो स्लाइड नंबर आपने दिया था वो शो होने लग जाएगा। ओके, तो ये आप देखेंगे इस तरीके से आपका हेडर एंड फुटर यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, हेडर एंड फुटर के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में वर्ड आर्ट का। तो यहाँ से वर्ड आर्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं कोई सा भी वर्ड आर्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने लिखा तो इसमें ये आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही वर्ड आर्ट आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मेट टैब खुल जाएगा और यहाँ से कोई से भी शेप, स्टाइल और आउटलाइन, आप कलर हो गया, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वर्ड आर्ट यूज़ किया जाता है इंसर्ट के अंदर। तो टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, हेडर एंड फुटर आपने देख लिया, वर्ड आर्ट भी आपने देख लिया है। डेटा टाइम अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डेटा टाइम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल यही मैं डाल देता हूँ और ओके पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप डेट इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल जेड से फिलहाल इसे हटा देता हूँ। तो डेटा टाइम आप यहाँ से डाल सकते हैं। स्लाइड नंबर अगर आपको डालना है तो स्लाइड नंबर आप डाल सकते हैं। स्लाइड नंबर आपका ये फुटर में शो हो रहा है। तो ये पहले से भी आपने देखा कि हेडर एंड फुटर ऑप्शन में भी ये आया था। ओके, तो ये टिक यहाँ पे रहेगा तो अप्लाई टू ऑल आप करेंगे तो आपका शो होने लग जाएगा। और इस तरीके से अगर आप टेक्स्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट हो गया, एक्सेल चार्ट हो गया। तो इस पर आप कोई भी क्लिक करेंगे तो आपको वो शो होने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोई अगर आपको ऐड करना है। वैसे आपका ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट ऑप्शन के बाद, टेक्स्ट सेक्शन के बाद आपको शो कर रहा है सिंबल्स। तो सिंबल के अंदर आपका इक्वेशन है एंड सिंबल है। तो इक्वेशन के अंदर आपको बहुत सारी इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये कोई इक्वेशन आपको ऐड करनी है तो आप ये ले सकते हैं। और अगर आपको कोई सिंबल अगर ऐड करना है कहीं पे तो आपको जहाँ पर सिंबल देना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सिंबल यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो ये सेम आपका इंसर्ट जो ऑप्शन है, ये जो सिंबल वाला है, ये आपका वर्ड में भी सेम है। तो इस तरीके से आप जैसे वर्ड में करते हैं ऐसे आप एक्सेल में भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंबल ऑप्शन भी आपका हो गया। सिंबल के बाद आपको शो कर रहा है मीडिया। तो मीडिया में ये है कि अगर आपको कोई वीडियो इसमें ऐड करना है तो आप वीडियो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वीडियो आप डालना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। इंटरनेट से अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो ऑनलाइन वीडियो आप इसमें ले सकते हैं। और अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो अगर आप अपने पीसी से लेना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर से अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो ऑन माई पीसी, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप, यह आपका ऑडियो है तो ऑडियो अगर आप अपने पीसी से लेना चाहते हैं तो आप ऑडियो अपने पीसी से ले सकते हैं। कोई सा भी ऑडियो इसमें ऐड कर सकते हैं। या अगर रिकॉर्ड ऑडियो आप यूज़ करेंगे तो आप इसमें रिकॉर्ड ऑडियो भी यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैं ये आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ये फाइल्स के बारे में बता रहा हूँ, टैब्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये जो अगर आप मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो मेरी स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपका जो ये है, ये स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड होने लगी है। ओके, तो सेलेक्ट अगर एरिया पे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने ये कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, और रिकॉर्ड पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी। तो जैसे 2 3 1, तो देखिए अभी रिकॉर्डिंग होने लग चुकी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एस्केप कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा
ओके, तो इसे मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो फिलहाल मैं इस जो रिकॉर्डिंग है इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पॉज पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, पॉज हो जाएगा और यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग शो होने लग जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने किया है तो सारी रिकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे शो होने लगी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो फॉर्मेट ऑप्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही खुल जाता है। ओके, तो यहाँ से अगर आपको स्टाइल्स, अगर वीडियो को स्टाइल अगर कुछ देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कलर अगर आपको देने हैं, पोस्टर फ्रेम अगर है आपको कोई ऐड करना है तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई वीडियो अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें ऐड हो जाएगी आपकी स्लाइड के अंदर। और अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हो तो वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ऑडियो अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑडियो भी इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इंसर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। अगर दोबारा से आपको देखनी है तो आप बैक करके देख सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के बाद मैं बात करता हूँ डिज़ाइन टैब की। तो इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितनी भी सेक्शन इसमें आते हैं सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं डिटेल में। तो नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं डिज़ाइन टैब के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो डिज़ाइन टैब में आप देखेंगे कि बहुत सारे मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो पहले इसके लिए मैं कोई नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो होम टैब में जाऊँगा, मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा और एक ब्लैंक स्लाइड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी डिज़ाइंस मेरे सामने शो कर रहे हैं, बहुत सारे थीम्स मुझे शो कर रहे हैं। तो इनमें से मैं कोई सा भी थीम अगर सेलेक्ट कर लूँ, अगर ये वाला है या कोई सा भी थीम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आपके थीम्स, ये आप थीम्स यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिज़ाइन टैब के बाद आ रहा है ट्रांजिशन। तो डिज़ाइन टैब के बाद आपका शो कर रहा है ट्रांजिशन टैब। तो ट्रांजिशन टैब में आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रांजिशन मेरे सामने शो हो रहे हैं। इनमें से मैं कोई सा भी ट्रांजिशन अपनी स्लाइड्स में लगा सकता हूँ, अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पुश वाला लिया तो इस तरीके से शो होने लग जाएगा। वाइप वाला है, स्प्लिट है, रिवील है, रैंडम बार्स है या फिर नन है। नन पे मैं क्लिक करूँगा तो कोई सा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये जितने भी ट्रांजिशन है इन ट्रांजिशन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांजिशन आपको इसमें शो होने लग जाएंगे। कोई सा भी ट्रांजिशन आप अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रांजिशंस हो गए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है टाइमिंग का। तो टाइमिंग अगर आपको इसमें ऐड करनी है, साउंड अगर इसमें ऐड करना है तो आप साउंड भी अपनी ट्रांजिशन में ऐड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल ये नो साउंड में है। अगर आप देना चाहते हैं साउंड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसे ऑटो पे आप रहने दें। ओके, अप्लाई टू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी स्लाइड्स है उसमें आपका शो होने लग जाएगी जो ट्रांजिशन है। ओके, एंड अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एडवांस स्लाइड का। तो एडवांस स्लाइड के नीचे आप देखेंगे ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर, ये टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑन माउस क्लिक का ये है मतलब फ्रेंड्स, ऑन माउस क्लिक का मतलब ये है कि आप जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्लाइड ऐड होगी, नेक्स्ट स्लाइड शो होगी, ठीक है, और उसमें नया ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा। और अगर आप इस क्लिक को हटा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन आपको शो होने लग जाएंगे, अलग अलग स्लाइड शो जब होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें टाइम है, आप यहाँ से टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड इस तरीके से आप इसमें टाइम ऐड कर सकते हैं। तो उतने टाइम बाद आपका जो स्लाइड शो, आपकी जो स्लाइड्स हैं वो शो होने लग जाएंगे, ट्रांजिशन आपको शो होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं और उसे में आप माउस क्लिक भी ऐड कर सकते हैं, और या चाहते हो आप ऑटोमेटिकली ही चलें तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनिमेशन का। ओके,
तो एनिमेशन आपका अब देखें मैं टेक्स्ट इसमें देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं कोई एनिमेशन अगर देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई एनिमेशन अगर ऐड किया तो इस तरीके से होगा। फेड अगर मैं इसे करना चाहता हूँ तो ये होगा। फ्लाई अगर मुझे इसे करना है तो इस तरीके से होगा। फ्लॉट अगर मुझे करना है तो इस तरीके से होगा। स्प्लिट अगर करना है, वाइप यहाँ से करना है, तो कोई सा भी एनिमेशन अगर मेरे को ऐड करना है तो बहुत सारे एनिमेशन आपको दिखाई देंगे। कोई सा भी एनिमेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए ऐड एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आपको शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ से कोई सा भी एनिमेशन आप ले सकते हैं और अपनी टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब के अंदर आपको टाइमिंग टैब भी शो कर रहा है। तो इसके अंदर आपका सेम जैसे आपका ट्रांजिशन टैब है उसके तरह ही ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं ऑन क्लिक, मतलब माउस से अगर आप चाहते हैं ऐड करना कोई भी एनिमेशन तो आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको इसको हटा देना है। और अगर आप नया ऑप्शन इसमें कुछ चाहते हैं विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस आप इसे कर सकते हैं, ओके। ड्यूरेशन है, आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, कितने टाइम बाद आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड शो हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिले का अगर आपको देना है टाइम तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर एनिमेशन आपको रीऑर्डर करना है, अगर आपने इसमें बहुत सारे एनिमेशन लगाए हैं और आप उन एनिमेशन को अगर दोबारा से रीऑर्डर करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से अगर आप लगाना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, तो रीऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहेंगे। एडवांस एनिमेशन में आपका ये ऐड एनिमेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। एनिमेशन पैन है, तो आप जैसे एनिमेशन पैन आप क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पे आपको शो होने लग जाएगा कि आपने कौन सा एनिमेशन लिया है। तो जैसे मैंने इसमें बाउंस वाला लिया है तो ये देखिए यहाँ पे शो होने लग जाएगा। कौन सी स्लाइड है, स्लाइड भी आपको शो होने लग जाएगी, और कौन सा एनिमेशन मैंने लिया है ये भी शो होने लग जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन पैन के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन आपको ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो एनिमेशन पेंटर आपका इसलिए यूज होता है, जैसे मैं एनिमेशन फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, ओके। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और एनिमेशन पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम इसमें फॉर्मेट पेंटर की तरह ब्रश शो होने लग गया है। और अगर आप मेरा कोई नेक्स्ट इसमें कोई टेक्स्ट है तो उसमें अगर मेरे को ये एनिमेशन अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से एनिमेशन पेंटर की तरह सेम एनिमेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप एनिमेशन पेंटर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब के बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है स्लाइड शो। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। स्टार्ट स्लाइड शो है, सेटअप है एंड मॉनिटर्स है, ओके। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर मेरे को स्लाइड शो करना है तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है शुरू से। तो मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो शुरू से ही मेरी स्लाइड शो होने लग जाएगी। तो जो स्लाइड्स मैंने इसमें क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से आपको शो होने लग जाएंगे। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब आपका शुरुआत से ही आपका स्लाइड शो होने लग जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है आपका फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि कोई सी भी स्लाइड आपने अगर सेलेक्ट करी हुई है, फॉर एग्जांपल ये वाली स्लाइड है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन शो हो, स्लाइड शो हो, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और फ्रॉम करंट स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि आप जिस स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया तो वहीं से मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो करंट स्लाइड आपने देख लिया। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंट अगर आपको करना है उसके लिए आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कस्टम शोज ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ओके। तो न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इतनी स्लाइड मेरी इसमें बनी हुई है, लगभग इसमें 12 स्लाइड मेरी बनी हुई है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कोई सी भी स्लाइड को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसका भी मुझे प्रेजेंटेशन शो करना है। बाकी की स्लाइड इसमें शो नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया और ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। 3 को मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल 5 को भी मैंने ले लिया, ओके, एंड 9 को मैंने ले लिया, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल स्लाइड 7 को भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, ओके, एंड ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। और अब मैं शो पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो स्लाइड मैंने सेलेक्ट करी थी सिर्फ वो ही स्लाइड मेरे को शो हो रही है। तो इस तरीके से आप कस्टम स्लाइड शो का यूज़ करते हैं।
इस स्लाइड शो का ये है कि अगर आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही अपनी प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन शो नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें आपका कस्टम स्लाइड शो यूज़ किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये स्लाइड शो भी हो गया है। इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सेटअप स्लाइड शो। तो सेटअप स्लाइड शो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपको बेटर है कि आपको ऐसे ही रखने, इनमें कोई चेंजेस ना हो। अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन में चाहते हैं, इंडिविजुअल विंडो पे चाहते हैं, या कोई सा भी ऑप्शन इसमें ऐड अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि ये जो ऑटोमेटिकली जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है आप इसको ऐसे ही रहने दें। इसमें कोई चीज़ आप मतलब छेड़ाखानी इसमें ना करें, कोई भी चीज़ें इसमें आप छेड़ाखानी ना करें, क्योंकि ये बेटर है कि आप इसे ऐसे ही रहने दें। तो ओके पे आप क्लिक करेंगे तो सेम आप इस तरीके से रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है हाइड स्लाइड। तो अगर आप चाहते हैं कोई स्लाइड को हाइड करना तो आप हाइड स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी स्लाइड को अगर हाइड आपको करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को। ओके, तो फ्रेंड्स आपको हाइड स्लाइड के बाद दिखाई दे रहा है रिहर्स टाइमिंग। तो रिहर्स टाइमिंग आपका इसलिए हो जाता है कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन कहीं पे शो करनी है तो आप उसका पहले से ही रिहर्सल कर सकते हैं कि किस स्लाइड पे कितना टाइम यूज़ होगा। तो इस हिसाब से आप इसमें टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और आप उसकी रिहर्सल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो अगर आप स्लाइड शो अगर कर रहे हैं और उसका रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से अगर आप करना चाहते हैं तो बिगिनिंग से होगा, शुरू से मतलब। और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं अगर उसी स्लाइड से आप यूज़ करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो बेटर है कि आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग करें ताकि आपकी पूरी की पूरी स्लाइड आपकी रिकॉर्ड हो जाए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि शुरू से आप नहीं करना चाहते, करंट स्लाइड से ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप करंट स्लाइड से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपने स्लाइड शो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन ऑप्शन पे आपको टिक रहने देना है, प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग, सोशल मीडिया कंट्रोल, शो मीडिया कंट्रोल। ओके, तो ये आपका टिक इनमें रहने देना है आपने। मॉनिटर इसे ऑटोमेटिक पे ही आप रहने दें। प्राइमरी मॉनिटर आप सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप ऑटोमेटिक पे ही इसे रहने दें। ओके, तो स्लाइड शो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और टिक इसमें रहने दें आप यूज़ प्रेजेंटर व्यू में। ओके फ्रेंड, स्लाइड शो के बाद आता है आपका रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रूफिंग, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, कंपेयर एंड इंक। तो इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रूफिंग का। तो प्रूफिंग के अंदर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पेलिंग एंड थेसॉर्स। तो फर्स्ट बात करते हैं स्पेलिंग का। तो स्पेलिंग आपका यूज़ होता है स्पेल चेक के लिए। तो मैं इसमें एक गलत स्पेलिंग डाल के आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और स्पेलिंग पे मैं क्लिक करूँगा तो राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो सही स्पेलिंग है वो शो होने लग जाएगी। ओके, तो इसके ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इग्नोर का। तो इग्नोर का ये है कि अगर आपकी स्पेलिंग सही है फिर भी यहाँ पे अगर रेड लाइन आ रही है तो आप इग्नोर पे क्लिक करेंगे, या फिर उसे आप ऐड टू डिक्शनरी कर दो तो आपकी डिक्शनरी में वो सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको वो रेड लाइन शो नहीं करेगा। अगर आपके कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये जो वर्ड है सेव नहीं होगा तो यहाँ पे रेड लाइन शो करता है। तो फिलहाल ये गलत ही स्पेलिंग है, तो इसका जो सही मीनिंग है वो यहाँ पे है। तो इस पर मैं चेंज पे क्लिक कर देता हूँ और आप देखेंगे कि ये जो है मैंने ओके पे जैसे क्लिक किया तो आप मेरे सामने देखेंगे कि नई स्पेलिंग शो होने लगी है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है प्रूफिंग में थेसॉर्स। तो थेसॉर्स ये है कि अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मीनिंग्स जाननी है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अन्य वर्ड की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे थेसॉर्स पे, एंड राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द आपको शो होने लग गए। ओके, तो जैसे प्रोसेसर है, प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे वर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, तो आपका प्रूफिंग सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट लुकअप। तो स्मार्ट लुकअप इसलिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इमेजेस देखनी है या इससे रिलेटेड कोई मीनिंग्स देखने हैं, ट्रांसलेशन आपको देखना है या पैराग्राफ्स आपको देखने हैं तो आप स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे और राइट कॉर्नर पे ये शो होने लग जाएगा। लेकिन अभी मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन भी अभी काम नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के अंदर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसलेट और लैंग्वेज का। तो अगर मेरे को ट्रांसलेशन करना है कंप्यूटर का, तो उसके लिए भी मेरा कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा और ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो राइट कॉर्नर पे मुझे इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन शो होने लग जाएगा। लेकिन अभी ये शो नहीं करेगा क्योंकि मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए शो नहीं कर रहा है अभी। नेक्स्ट आपका इसमें दिखाई दे रहा है आपको मिनी ट्रांसलेटर। तो ये आपका इसलिए होता है कि अगर आपके काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो आपको उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मिनी ट्रांसलेटर पे क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पे उसका ट्रांसलेशन शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज अगर आप चाहते हैं सेट करना तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स होता है, और अगर आप अदर लैंग्वेज सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अदर लैंग्वेज की जानकारी है तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट इसे ही रहने देता हूँ, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ। लैंग्वेज के बाद आपको दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर अगर आपको कोई कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कमेंट करना है, तो आप न्यू कमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज का एक आइकन आ जाता है और राइट कॉर्नर पे आप उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस कमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे यहीं से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स आपने लिखे हुए हैं तो आप नेक्स्ट करके दूसरे कमेंट पे जा सकते हैं, प्रीवियस करके पिछले कमेंट पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शो कमेंट्स का। तो शो कमेंट्स पे ये है कि अगर आपका कमेंट्स पैन से मैं अगर अनटिक कर दूँ तो यहाँ पे कमेंट्स पैन शो नहीं करेगा। ठीक है, और इस पर टिक करूंगा तो ये शो होने लग जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका शो मार्कअप पे, अगर इस पर मैं अनटिक कर दूंगा तो ना ही यहाँ पे कमेंट्स शो करेगा, ना ही कमेंट्स के आइकन शो करेगा, ना ही कमेंट पैन शो करेगा। ओके, तो ये आपका कमेंट सेक्शन भी हो गया। कमेंट सेक्शन के बाद आता है कंपेयर का। तो कंपेयर का ये है कि अगर आपको इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपस में कंपेयर करना है या मर्ज करना है तो आप कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी जो भी सेलेक्ट आपको करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर आपको मर्ज करना है, इससे रिलेटेड कोई कंपेरिजन आपको करना है तो मर्ज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यह काम करता है। तो जैसे मर्ज होगा तो आप इसे अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूइंग पैन में आपको कंपेयर से जो भी डॉक्यूमेंट आप कंपेयर करेंगे उससे रिलेटेड ये शो करेगा। ठीक है, और इन रिव्यू में आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इंक ऑप्शन। तो इंक में है स्टार्ट इंकिंग। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसमें आप इंक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हाइलाइटर अगर मेरे को लेना है तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा इस तरीके से, तो इस तरीके से आप हाईलाइट इसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ से कुछ कलर आपको लेने हैं तो आप इस तरीके के कलर इसमें ले सकते हैं। पेन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर इसे डिलीट आप करना चाहते हैं तो इरेजर पे आप क्लिक करेंगे और इरेजर से इसे डिलीट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से पेन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पेन का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जैसे रेड हो गया तो आप इस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। ओके, और इरेज आप करेंगे तो आपका ये इरेज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। स्टॉप इंकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो स्टॉप इंकिंग हो जाएगा, तो फिर ये इंक शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिव्यू टैब में तो रिव्यू टैब आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने आपको प्रूफिंग बताया, इनसाइट बताया, लैंग्वेज बताया, कमेंट्स बताया, कंपेयर बताया एंड इंक बताया। तो बहुत ही इजी ऑप्शंस ये हैं। ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन में इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम आपका प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं, बहुत ही रेयर यूजेज इनका होता है। ओके, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए ये बता दिए हैं। फ्रेंड्स, रिव्यू टैब के बाद मैं बात कर रहा हूँ व्यू टैब के बारे में। तो व्यू टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, शो, जूम, कलर, ग्रे स्टाइल, विंडो एंड मैक्रो। ओके, तो ये सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट आपका प्रेजेंटेशन व्यू होता है। तो इसके लिए मैं कोई फाइल पहले से ही ओपन कर ली है, तो इसे मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फाइल यहाँ पे ओपन कर ली है और अब मैं व्यू टैब में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल व्यू तो आपका यही है जो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका आउटलाइन व्यू। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका आउटलाइन व्यू आपके सामने शो होता है। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद बैक टू नॉर्मल पे आप क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्लाइड शॉर्टर पे। तो स्लाइड शॉर्टर पे आप करेंगे तो आपकी जो सारी स्लाइड है एक ही पेजेस पे शो होने लग जाएंगी। ओके, तो आप जैसे देखेंगे तो ये एक ही पेजेस पे यहाँ पे शो होने लग गई है। तो आपका इस तरीके से स्लाइड शॉर्टर काम करता है और फिर से आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल में आप आ जाओगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका नोट्स पेजेस। तो नोट्स पेजेस का मतलब ये है कि आप जैसे ये क्लिक किया आप नोट्स पेज पे, तो जिस स्लाइड को के बारे में आपको कुछ नोट्स अगर लिखना है, कोई भी स्लाइड है उसके बारे में अगर नोट्स आपको लिखना है तो इस तरीके से आप नोट्स पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और फिर से आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट है आपका रीडिंग व्यू। तो रीडिंग व्यू पे में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लाइड है वो पूरी फुल स्क्रीन में दिखने लग जाएगी और आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना है तो आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, या प्रेजेंटेशन कहीं पे शो करनी है तो आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रीडिंग व्यू काम करता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन व्यू के बाद आपको शो कर रहा है मास्टर व्यू। तो मास्टर व्यू के अंदर आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। तो स्लाइड मास्टर पे मैं क्लिक करूंगा तो स्लाइड मास्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस तरीके से लेआउट मेरे सामने खुल जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर आपका फर्स्ट लिखा हुआ है और उसके बाद ये सारी जो स्लाइड्स है इससे कनेक्टेड है। तो ये आपकी मेन स्लाइड है और जो भी चेंजेस इस स्लाइड में होगी सारी के सारे चेंजेस इनमें हो जाएंगे। तो इसमें मैं कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। थीम्स में इसमें कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला थीम मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में कोई थीम ऐड किया तो सारे के सारे इसके अंदर भी आ चुके हैं। इसके अलावा अगर मेरे को कोई बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ से चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ या ये कोई सा भी ले सकता हूँ। तो यहाँ के जो भी मैं यहाँ पे एडिटिंग करूँगा, जो भी चेंजेस यहाँ पे करूँगा, स्लाइड साइज़ अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो जो भी चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं, बैक जो मेरी पीछे जो मेरी स्लाइड है उसके अंदर अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट चेंजेस हो जाएंगे। तो मैं क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी स्लाइड के अपने आप ही कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। तो इसके आप देखेंगे ये अपने आप ही बैकग्राउंड में इसके कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। तो ये देखिए आप सारी के सारे चेंजेस इसमें हो चुके हैं, ठीक है। तो एक ही स्लाइड में मैंने चेंज किया था और बाकी स्लाइड में अपने आप ही चेंज हो चुके हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके का आपका स्लाइड मास्टर काम करता है। आप एक स्लाइड में चेंजेस करेंगे उसके बाद सारे के सारे चेंजेस हो जाते हैं। स्लाइड मास्टर के बाद आता है आपका हैंडआउट मास्टर। तो आप हैंडआउट मास्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई स्लाइड यहाँ पे शो नहीं कर रहे। तो ये इसलिए नहीं कर रही है कि ये आपका हैंडआउट मास्टर ये आपका प्रिंटिंग में यूज़ होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंटिंग में अगर आपको हेडर चाहिए या डेट आपको चाहिए नहीं चाहिए, पेज नंबर नहीं चाहिए, फुटर नहीं चाहिए, और आप चाहते हैं कि जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये इसलिए होता है कि अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है जितनी भी स्लाइड्स है आपका एक ही पेज पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस स्लाइड्स पे कितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है, जैसे ये 6 स्लाइड मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 6 बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड है और अगर मैं इसे 9 कर दूंगा तो ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये 9 में हो चुका है। इसके अलावा इसमें अगर मैं कोई थीम ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से कोई भी थीम यहाँ से ऐड मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इफेक्ट अगर मेरे को देने तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट मैं दे सकता हूँ। कलर अगर मेरे को चेंज करना है तो कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और अगर साइज़ मेरे को चेंज करने हैं तो साइज़ मैं वाइड स्क्रीन की जगह स्टैंडर्ड कर सकता हूँ और वाइड स्क्रीन कर सकता हूँ। तो जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा ये सारे के सारे आपका प्रिंटिंग में हैंडआउट अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इस तरीके से वो वहाँ पे शो करेगा। बैकग्राउंड स्टाइल अगर मेरे को चेंज करना है तो ये मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे बैकग्राउंड स्टाइल कुछ इस तरीके से शो होने लग जाएगा। फॉन्ट अगर चेंज करना है तो फॉन्ट यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके। तो इस तरीके से अगर आप जब प्रिंट निकालेंगे हैंडआउट में, एक ही पेज में आप सारी स्लाइड्स का अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें आपका हैंडआउट मास्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और आपका प्रिंटिंग में ये इस तरीके के चेंजेस शो होंगे, ओके। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका नोट्स मास्टर का। तो नोट्स मास्टर भी अगेन आपका सेम ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस इसमें होंगे स्लाइड में वो या जो भी चेंजेस मैं इसके नोट्स में यहाँ पे करूँगा तो प्रिंटिंग में भी सेम चेंजेस यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से डेट हटा दूँ तो यहाँ पे डेट शो नहीं करेगा, आप देखेंगे डेट हट गई। हेडर अगर मेरे को हटाना है तो हेडर भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पेज नंबर अगर हटाने हैं तो पेज नंबर भी हट जाएंगे। फुटर अगर हटाने हैं तो फुटर भी हट जाएंगे। और अगर मैं सारे ऑप्शन इसके अंदर चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं अगर नोट्स पेजेस का प्रिंट आउट निकालूंगा तो सेम सेटिंग में निकलेगा। उसके अंदर आपका हेडर भी आएगा, टाइम भी आएगा, डेट भी आएगा, फुटर भी आएगा, पेज नंबर भी आएगा,
ओके, और अगर ये चीज़ें मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। इफेक्ट भी अगर मेरे को करना है तो इफेक्ट भी इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर इसमें कोई ऐड करना है तो कलर भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो जितने भी चेंजेस आप नोट्स मास्टर में यहाँ पर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे नोट्स मास्टर का तो सारे इसी सेटिंग के अंदर वो प्रिंट आउट निकलेगा। तो इसके लिए आपका नोट्स मास्टर यूज़ किया जाता है। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मास्टर व्यू के अंदर ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट मास्टर। तो बेटर है कि आप शायद समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका शो ऑप्शन। तो शो ऑप्शन के अंदर आपके तीन चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर रूलर आपको ऐड करना है तो आप रूलर पे यहाँ पे शो करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूलर ऐड हो गया है। ग्रिड लाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो स्लाइड्स है उसके अंदर ये ग्रिड लाइन शो होने लग जाएंगे। और अगर आप हटा देंगे तो ये हट जाएंगी। और अगर गाइड्स आपको ऐड करनी है तो आप गाइड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इसे हटा सकते हैं। ओके, तो नोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं स्लाइड से रिलेटेड कुछ नोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे ही देखिए आप अभी यहाँ पे कोई नोट शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नोट यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। फ्रेंड्स, शो ऑप्शन के बाद आता है जूम ऑप्शन। तो अगर आपको जूम करना है तो आप जूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर आप 50% कर देंगे तो 50% हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फिट टू विंडो करेंगे तो आपका ये जो फिट है इसमें हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका कलर ग्रे स्केल। तो इसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे ये देखिए कलरफुल हो चुका है। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट करना है या कोई सा भी कलर आपको करना है तो आप देखेंगे कि मेरी पूरी स्लाइड्स का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरे को ब्लैक एंड वाइट में शो कर रहा है। ठीक है, और बैक टू कलर व्यू में करूँगा तो देखिए आपको कलर यहाँ पे शो होने लग गया है। ओके, तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ग्रे स्केल में करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है आप दोनों कर सकते हैं। लगभग सेम ही ये यूज़ होता है। कलर ग्रे स्केल के बाद आता है आपका नेक्स्ट विंडो। तो विंडो में ये है कि आप अगर यहाँ पे कई सारी नई विंडो अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, और ये फिर से मैं अगर जाऊँगा फिर से व्यू टैब में फिर से न्यू विंडो पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए बहुत सारी विंडो इसकी ओपन हो जाएंगी। ओके, तो अब मैं अगर व्यू टैब में क्लिक करूं और अगर अरेंज ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि सारी विंडोज़ मेरे को शो होने लगी। जितनी भी प्रेजेंटेशन मेरी पहले से ओपन है, जितनी भी मैंने इसके नई विंडो ओपन करी है तो सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो होने लग गई है। ओके, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर मेरे को नॉर्मल में आना है तो मैं इसमें कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद अगर मेरे को कैस्केड में देखना है तो कैस्केड में मेरे को इस तरीके से शो करेंगी। तो आप देखेंगे कि जितने भी विंडोज़ है उस तरीके से शो करेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 जितने भी हैं ये सारे यहाँ पे शो होने लग गए हैं। प्रेजेंटेशन देखिए PPT 1 PPT 2 इस तरीके से यहाँ पे शो होने लग गए हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका व्यू टैब के अंदर मूव स्प्लिट। तो अगर आप इस प्रेजेंटेशन को स्प्लिट करना चाहते हैं कहीं बीच से तो आप मूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। ओके, आपकी प्रेजेंटेशन स्प्लिट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्विच विंडो। तो स्विच विंडो में ये है कि जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी बहुत सारी जो विंडो है, बहुत सारी मतलब प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हो रखी हैं। तो उसमें से जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वो वाले आपके सामने खुल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं पावर पॉइंट बिगनर्स गाइड इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाली विंडो मेरे सामने खुल चुकी है। ओके, तो इसे मैं जैसे क्लोज कर दूं तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कोई दूसरी अगर मेरे को सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से दूसरी वाली सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप स्विच विंडो करके किसी दूसरी विंडो में स्विच कर सकते हैं। किसी दूसरी प्रेजेंटेशन में आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन खुली हुई है, बहुत सारी विंडोज़ आपकी खुली हुई है तो स्विच विंडो पर आप क्लिक करोगे, जिस पर भी आप टिक करोगे तो प्रेजेंटेशन आपके सामने खुल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका मैक्रो। तो फ्रेंड्स, मैक्रो आपका रिकॉर्डिंग फीचर है। ये आपका टेक्स्ट को रिकॉर्ड करता है, ना कि आपकी ऑडियो या वीडियो को। ये सिर्फ टेक्स्ट को रिकॉर्ड करना है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड करना है तो आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं उसमें जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मैं नया टॉपिक इसमें अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।